डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संगठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पद सोपान सिद्धांत अर्थात स्केलर पद्धति का अध्ययन करेंगे। संगठन में आधारभूत तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे संगठन का विभाजन किस आधार पर हो, विभिन्न इकाइयों का निर्माण किस आधार पर हो, सत्ता के वितरण का आधार क्या हो, नियंत्रण किस प्रकार स्थापित हो आदि। इन समस्याओं के समाधान हेतु विचारकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। इन्हें ही प्रशासकीय संगठन की आधारभूत अवधारणा और प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जैसे पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र इत्यादि। इन सिद्धांतों के प्रतिपादकों में लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फ्योल, टेलर, विलोबी आदि विचारक आदि विद्वान प्रमुख हैं। इन सिद्धांतों को संगठन के मूल तत्व अथवा संगठन के आंतरिक संचालन की समस्याएं भी कहा जाता है। एक उत्तरदायी प्रशासक को सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही परिस्थिति के अनुसार उनका विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना भी आवश्यक है या उनके द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल इन सिद्धांतों को ऐसा मान्य सत्य मानते हैं जो प्रमाणित होने के कारण विश्वसनीय है। वस्तुतः संगठन के ये सिद्धांत प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं: कार्य विभाजन, सत्ता तथा उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सार्वजनिक या सामान्य हित पर विशेष बल, पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण, पद सोपान, पद स्थापना, एकता, स्थिर कार्यकाल, पहल करने की शक्ति और सहयोग की भावना। इन 14 सिद्धांतों को फ्योल ने सार रूप में 5 तत्वों के रूप में दर्शाया है: योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। कोई भी प्रशासक इन सिद्धांतों का ज्ञान रखता है, इनका नॉलेज रखता है, तो वो परिस्थिति के अनुसार इनका सही उपयोग, विवेकपूर्ण प्रयोग कर सकता है और जो प्रशासन या जो संगठन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति कर सकता है। संगठन के ये सिद्धांत प्रबंधकों के लिए मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं। लूथर गुलिक ने फ्योल के सिद्धांतों को पोस्टकॉप शब्द के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार संगठन के सिद्धांत इस प्रकार हैं: योजना यानी कि प्लानिंग, कार्मिक संबंधी यानी कि स्टाफिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन, समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टिंग और बजट बनाना अर्थात बजटिंग। ये सभी इंग्लिश जो वर्ड हैं, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से पोस्टकॉप POSDCORB शब्द का निरूपण किया है लूथर गुलिक ने। और ये संगठन के सिद्धांत न तो कठोर हैं और न ही निरपेक्ष, और हर आवश्यकता के अनुरूप इनमें वांछित नम्यता और क्षमता इन सिद्धांतों का सार है। इन्हीं सिद्धांतों में से जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पद सोपान सिद्धांत, उसकी हम आज बात करेंगे। प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः किसी भी ढांचे को पद सोपान प्रणाली के आधार पर होता है। पद सोपान के अभाव में किसी संगठन की कल्पना कठिन है। वस्तुतः ये संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। इस विभाजन के द्वारा सत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है जिसमें उच्च अधिकारियों और
निम्न अधिकारियों के मध्य संबंधों को एक सोपानात्मक ढांचे में दर्शाया जाता है। वस्तुतः पद सोपान उच्च एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट विभेद है। पद सोपान जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अर्थात पद सोपान का शाब्दिक अर्थ उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर शासन या नियंत्रण से है। चूंकि प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर आते आते कार्मिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, अतः पद सोपान व्यवस्था पिरामिड की भांति दिखाई देती है। मूने विचारक हुए, उन्होंने कहा है उनके अनुसार पद सोपान विश्वव्यापी फिनोमिना है। इसमें समस्त कार्यवाही क्रमिक रूप से होती है। इसमें प्रत्येक अधीन व्यक्ति अपने से एकदम ऊपर के अधिकारी से आदेश एवं निर्देश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी भी संगठन में कार्य विभाजन एवं समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु पद सोपान के नियम का होना अति अनिवार्य है। पद सोपानात्मक व्यवस्था को देखें तो इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों कर्तव्य और उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं, जिसकी जटिलता नीचे स्तर से ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। अतः पद सोपान संगठन को सुव्यवस्थित करता है एवं अनुशासन को प्रोत्साहित करता है। पद सोपान के नियम में यह भी परिभाषित किया जाता है कि किस व्यक्ति को किससे आदेश प्राप्त करना है एवं किसको आदेश देना है। पद सोपान के नियम में संचार तत्कालीन स्तरों के बीच ऊपर से नीचे या ऊपर भी हो सकता है। यानी पद सोपान के नियम में हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज संचार की व्यवस्था नहीं की गई है। पद सोपान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इस पद्धति में प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान रहती है। इसमें समस्त कार्यवाही क्रमिक रूप में होती है। प्रत्येक कार्य थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि उचित मार्ग द्वारा संपन्न होता है। साथ ही सत्ता के विभिन्न स्तरों के क्रम से गुजरना पड़ता है। परंतु असामान्य परिस्थितियों में हेनरी फ्योल ने एक गैंगप्लैंक का नियम दिया, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में हॉरिजॉन्टल संचार किया जा सकता है। गैंगप्लैंक को जो है व्यवहार में लागू करने के लिए 2 शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। अर्थात गैंगप्लैंक तभी लागू हो सकता है जबकि एक स्तर पर कार्य करने वाला अधीनस्थ अपने तत्कालीन उच्च अधिकारियों से परमिशन प्राप्त करे, अनुमति ले। दूसरा, दोनों अधीनस्थों के बीच विचार विमर्श के उपरांत जिस निर्णय को प्राप्त किया गया हो उसकी सूचना वापस से तत्कालीन उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाए। फ्योल इस आधार पर कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हॉरिजॉन्टल संचार के द्वारा पद सोपान के नियम का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि वे मानकर चलते हैं कि अगर इसको एक डायग्राम की उससे देखें, जिसमें कि हमने ये माना था कि भाई कोई भी संगठन जो है वो एक पिरामिड लाइक आकार का होता है, जिसमें कि ऊपर जो अध्यक्ष होता है वो एक होता है या ऊपर नीचे अधिक कार्मिक होते हैं, ऊपर जाते जाते कम हो जाते हैं। तो नीचे के स्तर पे अगर हम उनको अल्फ़ाबेट के रूप में इंगित करें तो स्तर वाइज डी सी बी ए, तो अगर सी में हॉरिजॉन्टल स्तर पर सी में अगर गैंगप्लैंक का निर्माण हुआ है तो सी अपने उच्च स्तर बी को तथा C- भी अपने उच्च स्तर B- को इन्फॉर्म करेगा या उससे अनुमति लेगा। अतः इसमें पद सोपान का मौलिक सिद्धांत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ कब
गैंग प्लैंक की व्यवस्था को अपनाया जाएगा, जबकि कोई असामान्य स्थिति में ही इसको किया जाना हो। तभी ये गैंग प्लैंक की जो हॉरिजॉन्टल स्तर पर संचार किया जा सकता है। पद सोपान का नियम आदेश की एकता और संचार को परिभाषित करता है। पद सोपान का विकास दो तरह से हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल विकास के अंतर्गत अधिक स्तरों को जोड़ा जाता है, जिससे कि शीर्ष और आधार के बीच की दूरी बढ़ जाती है। वहीं हॉरिजॉन्टल विकास के अंतर्गत अधिक कार्यात्मक पहलुओं को जोड़ा जाता है। लेकिन अध्ययन के आधार पर देखा गया कि पद सोपान के नियम का दृढ़ता से पालन करने के बाद कुछ दुष्परिणाम या दोष भी देखने को मिलते हैं। नंबर 1, लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म। नंबर 2, संगठन की गतिशीलता के लिए एवं अंतः परस्पर मानवीय संबंधों के संदर्भ में पद सोपान का नियम उचित नहीं माना गया है। और नंबर 3, पद सोपान के कारण विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि संगठन के मनोबल के लिए उचित नहीं मानी जाती है। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में अंतर होने के कारण वेतन एवं सेवा शर्तों में भी अंतर देखने को मिलता है, जो कि ऊंच नीच की भावना को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। उपरोक्त दोषों की तुलना में पद सोपान व्यवस्था के लाभ यानी कि मेरिट्स अधिक हैं। पद सोपान की विभिन्न भूमिकाओं का एप्लबी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि कार्यपालिका शाखा के अंतर्गत पद सोपान व्यवस्था के कई कार्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण, क्रमिक स्तरों पर नेतृत्व स्वविवेक के अंतर्गत अपने क्षेत्र का निर्धारण, और विभिन्न विशिष्ट संगठन या सामान्य कार्यपालक विभाग को प्रबंध योग्य एवं स्वीकार्य बनाना, विभिन्न प्रकार के निर्णयों के स्तरों का निर्धारण, विवादग्रस्त संगठन के एक स्तर से दूसरे स्तर तक निर्णय निर्धारण के संचालन की तुरंत व्यवस्था करना, प्रतियोगी एवं पूरक हितों, कार्यों एवं दृष्टिकोणों का पालन करवाना। इससे क्रियाओं या कार्यों को गति मिलती है और उनकी समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किए जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि पद सोपान के अभाव में किसी संगठन की कल्पना अत्यंत कठिन है। थैंक यू।